प्राचीन विश्व के 10 महान खोजकर्ता। वान राल्स्टन 10 सही मायने में महान खोजकर्ताओं के पीछे एक प्रमुख कारण था जब अन्वेषण पर विचार किया गया। आज हालांकि तकनीक दिन प्रतिदिन सुधार रही है, लेकिन पूरी दुनिया की यात्रा करना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। प्राचीन समय से दुनिया की खोज करने वाले लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा सम्मान है जो बहुत सारी खोजों के साथ दुनिया को लगभग सूचित करता है। उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत अभी भी आधुनिक दुनिया में चल रही है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो को पसंद करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को विकसित करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम प्राचीन विश्व के 10 महान खोजकर्ताओं के साथ आए हैं जो आज भी प्रशंसा के लायक हैं। नंबर 10, जॉन कैबोट। जन्म वर्ष 1450। एक समुद्री खोजकर्ता जॉन कैबोट का जन्म इटली में 1450 में हुआ था। उन्होंने उत्तरी अमेरिका के तटीय भागों की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस के रूप में एक ही समय अवधि में रहते थे। कैबोट ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, लेकिन दुर्भाग्य से एक बड़ी असफलता थी। हालांकि उन्होंने अपनी विफलता को कभी नहीं छोड़ा, जिसने उन्हें दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खोजकर्ता बना दिया। 1497 में उन्होंने आयरलैंड, अटलांटिक और प्रायद्वीप की ओर बढ़े और इंग्लैंड में वापस ब्रिस्टल लौट आए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी मृत्यु को अभी भी एक रहस्य और विरोधाभासी माना जाता है। उनके सम्मान और विरासत के लिए इटली, इंग्लैंड, कनाडा में कई स्कूलों, सड़कों, चौकों, टावरों आदि का नाम कैबोट के नाम पर रखा गया। नंबर 9, रोनाल्ड अमुंडसेन। जन्म वर्ष 1872। रोनाल्ड अमुंडसेन सभी समय के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता हैं, जो दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट पैसेज के माध्यम से यात्रा करने का पहला अभियान शुरू किया। 1872 में नॉर्वे में जन्मे। उनका जुनून जंगल में स्थानों का पता लगाने का था। उन्होंने ध्रुव क्षेत्रों की कठोरता का सामना करने और रोक्स कवी का मुकाबला करने के तरीके के बारे में दुनिया को दिखाया। ईमानदारी से आज भी अंटार्कटिक जैसी जगहों की कल्पना करना मुश्किल है, जहां विशाल ग्रिट वाले अमुंडसेन ने कई स्थानों की खोज की। इसके अतिरिक्त कई नाम अमुंडसेन की खोज के नाम पर रखे गए थे। 1921 में वह एक बचाव मिशन के दौरान खो गया था और विमान दुर्घटना से उसके मारे जाने के कई संदेह हैं। नंबर 8, कप्तान जेम्स कुक। जन्म 1728। जेम्स कुक हवाई की खोज करने वाला पहला यूरोपीय था। यूके के यॉर्कशायर में 1728 में जन्मे, वह रॉयल नेवी के कप्तान थे। कुक ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का पता लगाने वाला पहला यूरोपीय बना। मानचित्रों के संदर्भ में बहुत सटीक। लोगों ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक उसके नक्शे का अनुसरण किया और उसे मास्टर मैप मेकर कहा। कुक ने 3 यात्राएं की और प्रशांत द्वीपों, हवाई और कुक द्वीपों की खोज की। अपनी पहली यात्रा में वे न्यूजीलैंड पहुंचे और फिर अंटार्कटिक सर्कल की ओर बढ़े और आखिरकार पश्चिमी कनाडा और अलास्का के ठंड क्षेत्र तक पहुंच गए। 1779 में वह द्वीपों पर आक्रमण करने और हवाई बंधक के राजा को संभालने की कोशिश करते हुए हवाई जनजाति के हाथों का शिकार हो गया। नंबर 7, ज़ुआनज़ांग। जन्म वर्ष 602। ज़ुआनज़ांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिनका जन्म 602 में हुआ था। बौद्ध धर्म पर गहराई से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़ेंग ने अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही चीन में लगभग सभी स्थानों की यात्रा की। 627 में उन्होंने गांसू से अपनी यात्रा शुरू की और अंत में भारत पहुंचे। भारत पहुंचने पर वह भारतीय और चीनी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत के अधिकांश उत्तरी हिस्सों को कवर कर सकते थे। 646 के दौरान मध्ययुगीन मध्य एशिया और भारत के अध्ययन के लिए उनकी पुस्तक ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन मुख्य स्रोत बन गई। 17 वर्षों से ज़ेंग के महान शोध कार्य ने कई वैज्ञानिकों को प्राचीन स्थलों को खोजने में मदद की। अंत में 664 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी खोज समाप्त हो गई। नंबर 6, अमेरिगो वेस्पुची। जन्म वर्ष 1454। देश अमेरिका आज अमेरिगो वेस्पुसी सभी समय के महानतम खोजकर्ताओं में से एक था। देशी द्वारा इतालवी वेस्पुकी ने 4 यात्राएं की और अंतिम को कथित तौर पर 1503 में पहचाना गया। वेस्पुची द्वारा शुरू की गई शुरुआती विचार प्रक्रिया ने ब्राजील और वेस्ट इंडीज को एशिया के हिस्से के रूप में प्रतिनिधित्व करने में गलत साबित कर दिया। उन्होंने आज 2 प्रसिद्ध शहरों रियो नेरियो और रियो डी ला प्लाटा की खोज की। 1500 में उन्होंने अमेज़न नदी के मुंह की भी खोज की। अपनी यात्रा में वैंडल्स अपनी यात्रा के पीछे जुनून ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बाद एक नया महाद्वीप नाम अमेरिका लाया। नंबर 5, वास्को डी गामा। जन्म वर्ष 1469। 1469 में पैदा हुए पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को दा गामा ने पुर्तगाल और भारत के बीच समुद्री व्यापार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी पहली यात्रा में उन्होंने 1487 में पुर्तगाल छोड़ दिया और 1498 में भारत पहुंचे, एक दशक के करीब।
उन्होंने यूरोप के लिए काली मिर्च और दालचीनी के मसाले पेश किए। इसके अलावा पुर्तगाल के एकाधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उनका समुद्री मार्ग यूरोप और भारत के बीच था, जो दक्षिणी अफ्रीका से होकर गुजर रहा था, जिसे अन्वेषण के विश्व इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता था। वास्को एशिया और भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। अपनी दूसरी यात्रा में वास्को को प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था। उन्हें लगभग 400 मुस्लिम तीर्थयात्रियों को एक साथ आग लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अंत में 1524 में उनकी मृत्यु मलेरिया से हुई। नंबर 4, मार्को पोलो। जन्म वर्ष 1254। 1254 में जन्मे मार्को पोलो वेनिस शहर के एक व्यापारी थे। एशिया में उनकी 4 साल की यात्रा ने यूरोप और पूर्वी भारत के बीच व्यापार को प्रभावित किया। आगे वह काराकोरम से बीजिंग शहर के लिए चीन पहुंचे। उन्होंने एशिया में लगभग 24 साल बिताए और 1295 में वेनिस लौट आए। अगले ही साल उन्हें करजोला की लड़ाई के दौरान पकड़ लिया गया। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी, जिसने यूरोपीय लोगों को चीन, जापान और भारत की व्यापक झलक दी। नंबर 3, इब्न बतूता। जन्म वर्ष 1304। इब्न बतूता को इतिहास का सबसे बड़ा यात्री माना जाता है, जो 1304 में पैदा हुए मोरक्को के नाविक थे। उन्होंने 30 से अधिक वर्षों के लिए मध्ययुगीन दुनिया की यात्रा की। 1325 और 1332 के बीच उत्तरी अमेरिका, इराक, फारस, सोमालिया और अरब प्रायद्वीप जैसे देशों की खोज में बतूता ने खोज की। उन्होंने काला सागर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए समुद्र और जमीन दोनों को लिया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के दौरान उन्होंने स्पेन और अफ्रीका में भी खोजबीन की। अपने जीवन काल में उनकी यात्रा की बाइबल द ट्रेवल्स पुस्तक में लिखी गई है। आज भी वह अन्वेषण के संदर्भ में दुनिया भर के कई मुसलमानों और यात्रा लेखकों को प्रेरित करता है। यात्रा के प्रति उनका जुनून उल्लेखनीय माना जाता है। नंबर 2, क्रिस्टोफर कोलंबस। जन्म वर्ष 1451। 1472 में स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ 120 चालक दल के सदस्यों ने एक पूरी नई दुनिया की खोज की। उन्होंने बहामास में एक वॉटलिंग द्वीप पर संभाला। आगे उन्होंने इसका नाम सैन सल्वाडोर रखा। इसके बाद कोलंबस ने क्यूबा और हैती की खोज की। साथ ही तीसरे पाल में दक्षिण अमेरिका की भूमि को देखा और त्रिनिदाद, टोबैगो और ग्रेनाडा की खोज की। अंत में उनकी अंतिम यात्रा 1502 में हुई, जहां वे पनामा, कोस्टा रिका और होंडुरास पहुंचे। यह ध्यान रखना बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने समुद्र के माध्यम से लगभग सभी स्थानों की यात्रा की। नंबर 1, फर्डिनेंड मैगेलन। जन्म वर्ष 1480। मैगेलन इतिहास का पहला खोजकर्ता था जिसने ग्लोब को प्रसारित किया और प्रशांत महासागर को पार करने वाला पहला वॉयेजर था। 1480 में एक पुर्तगाली परिवार के लिए जन्मे उन्हें मालुक द्वीपों का एक दौर खोजने के लिए स्पेन के एक राजा द्वारा नियुक्त किया गया था, जो 1505 में न्यू गिनी के पश्चिम में स्थित था। इसके अलावा मलुक द्वीप समूह को स्पाइस आइलैंड्स के रूप में भी मान्यता दी गई थी। 1519 में 270 चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले लगभग 5 जहाज स्पेन से मैगेलन की कमान में चले गए। उन्होंने कैनरी द्वीप, ब्राजील, इक्वाडोर और केप वर्जिन्स के माध्यम से यात्रा की। केप वर्जिन्स के पास 600 किलोमीटर लंबा मार्ग वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के रूप में पहचाना जाता है। यह अभियान 1521 में फिलीपींस पहुंचा, जो कि वहां पहुंचने वाले यूरोपीय लोगों का पहला अन्वेषण था। मैगेलन ने पूरे यात्रा को पूरा नहीं किया क्योंकि वह 1521 में फिलीपींस में बैटल ऑफ मैक्टन के दौरान बहुत ही क्रूर तरीके से मारा गया था। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अपनी टिप्पणियों का उल्लेख करें जिसमें से आपको सबसे अधिक पसंद आया। यह भी उल्लेख करें कि क्या कोई अन्य विषय आप हमसे साझा करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियो को दूसरों के साथ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।